सो ही गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉन्स एंड ऑल मूवी को, जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी मेरिन, जो एक कैनिबल है, के आसपास घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है। यहाँ मेरिन बैठे हुए अपना काम करती है, तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड किम आती है और उसे शाम की पार्टी में आने के लिए बोलती है। ये पार्टी किम दे रही है और उसकी सभी फ्रेंड उस पार्टी में आ रही है, लेकिन मेरिन किम को मना कर देती है क्योंकि मेरिन के डैड उसे रात में बाहर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन किम उसे बार बार अपनी पार्टी में आने के लिए बोलती है। अब मेरिन के डैड उसे कॉलेज के बाहर लेने आ जाते हैं और इसके बाद मेरिन अपने डैड के साथ घर आ जाती है। अब रात को जब मेरिन के डैड सो जाते हैं तो मेरिन चुपके से तैयार होकर पीछे के रास्ते से अपनी फ्रेंड किम की पार्टी में चली जाती है। यहाँ 2-3 लड़कियाँ और होती है जो किम की ही फ्रेंड है। अब किम और मेरिन अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। यहाँ मेरिन किम को बताती है कि वो अपने डैड के साथ रहती है और उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। अब किम अपनी उंगली की नेल पॉलिश मेरिन को दिखाती है। मेरिन उसकी उंगली को देखते देखते उसकी उंगली ही खा जाती है। ये सब देखकर किम दर्द से बहुत चिल्लाती है और दोनों लड़कियां डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से मेरिन भागकर अपने घर आ जाती है और तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगती है। मेरिन के डैड मेरिन को देखकर समझ जाते हैं कि मेरिन ने किसी इंसान का मांस खाया है, क्योंकि मेरिन के पूरे चेहरे पर खून लग रहा होता है। इसके बाद वो उसी रात वो जरूरी सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है। मेरिन और उसके डैड दूसरे शहर में आ चुके हैं। अब एक सुबह मेरिन जागती है और पूरे घर में अपने डैड को ढूंढती है, पर उसे वहाँ उसके डैड नहीं मिलते। लेकिन मेरिन को टेबल पर एक लेटर मिलता है। इसमें एक टेप, एक नोट और कुछ पैसे होते हैं। मेरिन अब वो टेप रिकॉर्डर सुनती है। इसमें उसके डैड उसके लिए एक मैसेज छोड़ते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि वो एक कैनिबल यानी आदमखोर है जो इंसानों का मांस खाते हैं। इसका पता उन्हें मेरिन के बचपन में ही चल गया था, जब उसने अपनी छोटी बहन को खा लिया था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं और तभी उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। और मेरिन के डैड उस मैसेज में मेरिन की मोम का एड्रेस भी मेरिन को बता देते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो उसे और नहीं संभाल सकते, इसलिए वो उसे छोड़कर जा रहे हैं। और अब मेरिन भी 18 साल की हो चुकी है। अब मेरिन अपनी मोम से मिलने के लिए निकल पड़ती है और एक ट्रेवल एजेंसी में जाती है, लेकिन वहाँ बैठी हुई लेडी उसे बताती है कि मेरिन को उस एड्रेस पर जाने के लिए 3 बसें बदलनी होगी और किराया लगभग $200 होगा। लेकिन मेरिन के पास सिर्फ $50 है और अब वो सिर्फ वहीं तक जाने का फैसला करती है जहां तक वो $50 में पहुंच सके। इसके बाद वो बस में आकर बैठ जाती है और वापस से रिकॉर्डिंग सुनती है। अब उसके डैड उसे बताते हैं कि मेरिन के कैनिबल होने का रीज़न उसकी मोम ही है, क्योंकि शायद वो भी कैनिबल थी और उसे डर था कि वो तुम्हें ना खा जाए, इसलिए वो वहाँ से हमें छोड़कर अपने घर चली गई। इसके बाद बस एक शहर में रुकती है और मेरिन यहाँ उतर जाती है क्योंकि उसे दूसरी बस यहीं से अगली सुबह पकड़नी है। अब यहाँ रात हो चुकी है और मेरिन उस जगह अकेली होती है। मेरिन अब रात बस स्टैंड पर ही गुजारने की सोचती है। अब मेरिन दूर खड़े एक आदमी को देखती है जो मेरिन को अपने पास बुलाता है। मेरिन उसे छुपने लगती है, लेकिन ये आदमी मेरिन के पास आकर उसे बताता है कि वो भी उनकी जैसा ही है, यानी वो भी एक कैनिबल ही है। ये मेरिन की गंध सूंघकर मेरिन को पहचान गया कि मेरिन भी एक कैनिबल है। इसके बाद वो उसे घर में रहने के लिए बुलाता है, जिससे वो रात को बाहर न सोए और सुबह निकल जाए। अब मेरिन उसके साथ चली जाती है। अब ये आदमी मेरिन के लिए खाना तैयार करता है और मेरिन को अपने बारे में बताता है। इस आदमी का नाम सलीमन होता है, लेकिन सब इसे सली कहते हैं। ये 1 किलोमीटर दूर से भी मरने वाले को सूंघ लेता है और कैनिबल को भी सूंघ लेता है। अब सली मेरिन को बताता है कि ऊपर एक लेडीज पड़ी है, अगर वो उसे खाना चाहे तो खा सकती है। मेरिन उससे पूछती है क्या उसे तुमने मारा है, लेकिन सली उसे बताता है कि वो किसी को नहीं मारता, लेकिन जो मरने वाला होता है उसकी गंध पहले ही सली तक पहुंच जाती है और उसके मरने के बाद सली उसे खा लेता है। अब सली मेरिन को उस लेडीज को खाने के बारे में पूछता है, लेकिन मेरिन उसे मना करके दूसरे रूम में चली जाती है और अब सली उस लेडीज को खाना शुरू कर देता है और अब इस लेडीज की गंध मेरिन तक पहुंच जाती है और मेरिन भी आकर उस लेडीज को खाने लगती है। अब मेरिन सली से पूछती है कि उसने सबसे पहले इंसानी मांस कब खाया था। इस पर वो उसे बताता है कि उसे याद नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो जिस भी लेडीज को खा रहा है उसके बाल अपने पास रखता है। और अब सली
मेरिन को वो बालों का गुच्छा दिखाता है जो उसके पास है। ये बाल काफी बड़े होते हैं। अब अगले दिन मेरिन वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे सली से भी डर लगने लगता है और उसे अपनी माँ को ढूंढने भी जाना था। अब वो बस में बैठकर निकल पड़ती है, तभी सली उसे बाहर से देख लेता है। अब मेरिन वापस से रिकॉर्डिंग सुनती है। अब मेरिन को पता चलता है कि उसकी माँ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए उसने मेरिन के डैड से शादी करी थी। लेकिन उसकी माँ के अंदर का कैनिबल बार बार उसे इंसानी मांस खाने के लिए उकसाता था। और फिर जब मेरिन ने बचपन में अपनी छोटी बहन को खा लिया, तब उसकी माँ को लगा कि उसके साथ रहने से मेरिन भी उसकी जैसी बन जाएगी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई और मेरिन की जिम्मेदारी मेरिन के डैड को सौंप गई, इस उम्मीद में कि मेरिन अपने डैड जैसी नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। अब बस एक जगह रुकती है और मेरिन एक शॉप में जाती है। यहाँ मेरिन एक लड़के को देखती है। मेरिन इसे देखकर समझ जाती है कि ये भी उन जैसा है, यानी ये भी कैनिबल है। इसका नाम ली होता है। अब मेरिन बाहर आती है और देखती है कि ली एक आदमी को मार चुका है और उसे खा रहा है। मेरिन उसे बताती है कि वो उसे देखते ही समझ गई थी क्योंकि मेरिन को ली की गंध पहले ही आ चुकी थी। इसके बाद मेरिन भी उस आदमी को खाने लगती है और फिर ली और मेरिन उस आदमी के घर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी घर पर अकेला रहता है और अब वो रात को उसी के घर रहते हैं और अगले दिन निकल जाते हैं। अब ये रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। अब मेरिन ली को बताती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए दूसरे शहर जा रही है। अब ली उससे पूछता है उसके साथ आने के लिए और मेरिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अब वो कार चलाते चलाते बात करते हैं। यहाँ मेरिन और ली दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने पहला इंसानी मांस अपने बेबी सिटर का ही खाया था। अब अगले दिन ली मेरिन को अपने घर ले जाता है और वो मेरिन को बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता क्योंकि उसके फादर उन्हें छोड़कर चले गए और उसकी मॉम और सिस्टर नॉर्मल है और उसमें कैनिबल के जीन्स शायद उसके डैड से आए हैं और उसके डैड उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब मेरिन भी ली को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। अब यहाँ ली की बहन कैरी आ जाती है और ली को डांटती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहता, जिससे उसकी मॉम उसके लिए परेशान होती है। अब ली अपनी बहन कैरी को मेरिन से मिलाता है और उसे बताता है कि मेरिन उसकी एक अच्छी दोस्त है। इसके बाद ली कैरी को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगा। इसके बाद ली और मेरिन रात को वहाँ से निकल जाते हैं। अब ली मेरिन को प्रपोज करता है और उसे शादी के लिए पूछता है। मेरिन उसे बताती है कि वो पहले अपनी मॉम को ढूंढना चाहती है, इसके बाद ही वो ली से शादी करेगी। लेकिन वो शादी के बाद नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, नॉर्मल लोगों की तरह, कैनिबल की तरह नहीं। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं और रात को जंगल में ही रुक जाते हैं क्योंकि अब ये थक चुके हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं, इनका नाम जैक और ब्रेडी होता है। ली और मेरिन उन्हें उनकी गंध से पहचान लेते हैं कि ये भी इंसानों का मांस खाने वाले कैनिबल ही है। अब ये सब साथ बैठकर पार्टी करते हैं। जैक ली और मेरिन को बताता है कि उसने उनकी गंध 1 किलोमीटर पहले से ही सूंघ ली थी। अब ली जैक के दोस्त ब्रेडी के बारे में पूछता है। जैक अब ली और मेरिन को बताता है कि ब्रेडी कैनिबल नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी इंसानों को मारने में मदद करता है और बदले में वो भी इंसानों का मांस और हड्डी खा जाता है। अब ये दारू पीकर पार्टी करते हैं और जैक और ब्रेडी नशे की हालत में ही सो जाते हैं। लेकिन अब मेरिन को उनसे डर लगने लगता है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये लोग उन पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मेरिन और ली वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं। जैक को होश आ जाता है लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब अगले दिन ली और मेरिन एक जगह रुकते हैं। यहाँ इस जगह मेला लग रहा होता है। तभी ली एक आदमी को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और अब ली उससे ड्रग्स मांगता है क्योंकि ली को पता चल जाता है कि ये आदमी भी नशेड़ी है। इसके बाद वो आदमी रात को ली को 11 बजे मिलने के लिए बोलता है। अब ली उसके पास रात को 11 बजे कार लेकर चली जाता है। ली मेरिन को कार में ही छुपने के लिए बोलता है और उससे ड्रग्स लेने चले जाता है। ली उससे ड्रग्स लेकर उसे जान से मार देता है और उसे खाने लगता है। लेकिन अब मेरिन ली से गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि ली ने जिस आदमी को मारा वो शादीशुदा था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसकी फोटो वो उस आदमी की कार में देखती है। ली मेरिन को बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो फैमिली वाला है, अगर उसे पता होता तो वह उसे कभी नहीं मारता और उस आदमी ने रिंग भी नहीं पहनी थी जिससे वे समझ सके कि वे शादीशुदा था। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे शहर में पहुंचकर अपनी माँ का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब मेरिन अपनी मॉम का एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ उसकी मॉम नहीं होती बल्कि मेरिन की नानी होती है। मेरिन उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तब वो मेरिन को बताती है कि उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक लड़की को अनाथ आश्रम से ले आए जो मेरिन की माँ ही थी और उन्हें मेरिन की माँ यानी जैनल को हाई क्लास तक पढ़ाने के बाद पता चला कि वो एक कैनिबल है। इसके बाद जैनल ने भागकर मेरिन के डैड से शादी कर ली थी, पर जैनल जल्द ही उसे छोड़कर वापस आ गई और अब वो पागल खाने में है क्योंकि वो वापस जैनल को अपने पास नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो एक कैनिबल है। और अब वो लेडीज मेरिन को वहाँ से भेज देती है क्योंकि
मेरिन भी एक कैनिबल है। मेरिन वहाँ रुकना भी नहीं चाहती, इसलिए अब मेरिन वहाँ से उस पागल खाने के लिए निकल पड़ती है जहाँ उसकी माँ है। अब मेरिन हॉस्पिटल में एक नर्स से मिलती है और उसे अपने बारे में बताती है और अपनी माँ से मिलने के लिए बोलती है। नर्स मेरिन को अब उसकी मॉम जेनल से मिलाती है। हॉस्पिटल स्टाफ ने जेनल को एक अलग वार्ड में रखा था क्योंकि वो कभी कभी खुद को खाने लगती थी। जेनल अपने खुद के दोनों हाथ खा चुकी थी, लेकिन नर्स मेरिन को बताती है कि जेनल पिछले 2-3 सालों से अब सही है। इसके बाद नर्स मेरिन को एक लेटर देती है जो जेनल ने अपनी बेटी के लिए लिखा था। जेनल अब बोल नहीं सकती क्योंकि उसने अपनी खुद की जुबान भी खा ली थी। अब मेरिन वो लेटर पढ़ती है। इसमें जेनल ने लिखा था कि वो एक कैनिबल है और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए जेनल ने एक नॉर्मल पर्सन से शादी करी थी। लेकिन जब मेरिन छोटी थी तो उसने अपनी छोटी बहन को खा लिया था, जिससे जेनल काफी ज्यादा डर गई थी कि शायद उसके साथ रहने से उसके बच्चे भी कैनिबल बन जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गई। और अब अगर उसकी बेटी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाएगी तो वो समझ जाएगी कि उसकी बेटी भी कैनिबल बन चुकी है, क्योंकि जेनल के हस्बैंड ने जेनल से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी उसको उसकी माँ के बारे में बताएगा। इसके बाद जेनल मेरिन पर हमला कर देती है क्योंकि मेरिन भी अब कैनिबल बन चुकी है और जेनल कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी कैनिबल बने और इंसानों को मारकर खाए। लेकिन मेरी यहाँ से बचकर बाहर आ जाती है और ली को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। अब दूसरे शहर आकर मेरिन कुछ पैसे निकालकर कार में रखकर वहाँ से चली जाती है। ली को यह पता नहीं होता क्योंकि ली उस समय सो रहा होता है। इसके बाद जब ली जागता है तो वो मेरिन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ली को मेरिन नहीं मिलती और अब ली वहाँ से उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद सली मेरिन को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। मेरिन उसे मना करती है, लेकिन सली उसे बताता है कि वो अब मेरिन से प्यार करने लगा है और सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। और वैसे भी मेरिन सली के बारे में अब बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन मेरिन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सली अब काफी गुस्सा हो जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब मेरिन को ली की याद आने लगती है क्योंकि मेरिन भी अब ली से प्यार करने लगी थी। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वो भी अब उनके साथ ही रहेगा और अब ली एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब मेरिन ली की बहन कैरी से मिलती है और ली के बारे में पूछती है। कैरी मेरिन को बताती है कि ली अब उनके साथ रहता है और वो मेरिन को बहुत याद करता है। इसके बाद मेरिन ली से मिलने चली जाती है और अब ये दोनों कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं पुरानी यादें ताज़ा करने। अब ये दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं और अब कुछ दिनों तक ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं जहाँ ये नॉर्मल लोगों की तरह बाजार में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, मूवी देखते हैं। अब मेरिन अपने घर आती है, उसे कुछ अजीब सी गंध आती है। वो सामने पड़ा बैग देखती है, तभी सली पीछे से आकर मेरिन को पकड़ लेता है और उसे पलंग पर गिर देता है। अब सली उसे बताता है कि वो पिछले कई दिनों से मेरिन का पीछा कर रहा था और इसके बाद सली मेरिन के साथ जबरदस्ती फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ली आ जाता है और वो अपने हाथ में एक पन्नी लाता है जिससे वो उसके मुंह पर गिर के उसे मार सके। लेकिन तभी सली को ली की गंध आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक ली उसके मुंह को पन्नी से बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच सली अपने आप को बचाने के लिए चाकू से ली पर वार कर देता है, लेकिन ली सली को नहीं छोड़ता और सली को मार देता है और अब मेरिन सली को भी खा जाती है। मेरिन अब सली की बैग में देखती है और वो कैरी के बाल देखकर समझ जाती है कि सली कैरी को भी मारकर खा चुका है। अब ली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। मेरिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे बताता है कि वो अब नहीं बचेगा और वो किसी को अंदर भी नहीं बुला सकती क्योंकि वहाँ सली की बॉडी पड़ी हुई है। अब ली मेरिन को बोलता है कि वो उसे खा जाए क्योंकि अब ली में से बहुत ज्यादा गंध आ रही है और अगर मेरिन उसे नहीं खाएगी तो कोई और कैनिबल आकर उन सबको मार देगा और खा जाएगा। मेरिन ली को खाना नहीं चाहती क्योंकि मेरिन अब ली से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है और मेरिन अब ली के साथ मिलकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। लेकिन ली मेरिन को खुद की कसम देता है क्योंकि अगर मेरिन ली को जल्दी नहीं खाएगी तो दूसरे कैनिबल आकर मेरिन को भी मारकर उन सबको खा जाएंगे और ली नहीं चाहता कि मेरिन को कुछ भी हो, इसलिए ली मेरिन को बार बार अपनी कसम देता है जिससे मेरिन ली को खा जाए। अब मेरिन रोते हुए ली को भी खा जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।